वीडियो शुरू होती है और हमको दिखाया जाता है चाइना का टियांग सिटी और इसके अंदर एक एकेडमी के अंदर अपना मेन कैरेक्टर बैठा हुआ होता है। इसके आजू बाजू के जितने भी इसके दोस्त या फिर क्लासमेट होते हैं वो भगवान से प्रे कर रहे होते हैं कि हमको ए रैंक का टैलेंट अवेकन हो जाए, लेकिन वो लोग जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पूरे देश में बस 1000 के आसपास लोग ए रैंक टैलेंट को अवेकन कर पाए और उसके ऊपर के एस रैंक या फिर उसके आगे का वो लोग तो और भी ज्यादा कम है। तो वो लोग जानते हैं कि ये चीज इतना आसान नहीं है। इसके बाद हमको मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जियांग जी। अब यार पता नहीं इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि यार चाइना वालों का नाम ऐसा ही होता है जिसका भाई हम लोग को बोलने में पूरा जीभ का लकवा मार देगा। अब यार खैर हम लोग इसको बस जियांग बोलने वाले हैं। अब यार प्रोनाउंसर्स में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता है तो आप लोग उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि यार इनका नाम बोलने का भी मुझे आदत नहीं है। तो खैर यार ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है यह अनाथ है और ये अपनी बहन के साथ में रहता है और इसके जितने भी पैसे हैं जो कि बचे हुए थे पहले से वो सारे खत्म होने वाले हैं और इसका बस एक ही लास्ट चांस है जो कि डीमन टेरिटोरी में जाने का और वहां पर जाकर पैसा कमाने का, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पैसा कमाया जा सकता है इसके वर्ल्ड के अंदर। तो ये सोच लेता है कि मुझे कैसे भी डीमन टेरिटोरी में जाना ही है आज रात को। इसके बाद हमको थोड़ा सा पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग के रियल मॉम डैड के डेथ के बाद इसको 2 नए पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेते हैं, जहाँ पे इसको एक सिस्टर भी मिल जाती है जो कि इसको काफी अच्छा प्यार देते हैं और इसको अपने बच्चे की तरह रखते हैं। लेकिन 20 साल पहले इस दुनिया में मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं और उस टाइम पे उन मॉन्स्टर से लड़ने का इस दुनिया में कोई भी उपाय नहीं था, जिसके वजह से इसके नए पेरेंट्स मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन इसके डैड मरने से पहले बोलते हैं अपनी बहन का ध्यान रखना और उसके बाद मॉन्स्टर खैर उनको भी मार देता है और ये अपनी सिस्टर को लेकर वहां से भाग जाता है और अपने सिस्टर के साथ रहने लगता है। इसके बाद हमको इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा और बताया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि जब मॉन्स्टर्स आने लगे तो उसके साथ साथ एक नया गेट भी आ गया और उस गेट का नाम था डीमन टेरिटोरी और उसके अंदर जो भी ह्यूमंस जाते थे उसके अंदर वो लोग नए नए पावर्स को हासिल कर सकते थे और साथ ही साथ अपना लेवल अप भी कर सकते थे और वो लोग उस पावर को रियल वर्ल्ड के भी अंदर यूज कर सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग डीमन टेरिटोरी में जाकर अपना पावर अप करने लगे, जिसके बाद वो लोग मॉन्स्टर्स को हंट करने लगे और जो हंटर जितना ज्यादा पावरफुल होता था वो उतना ही बड़ा सेलिब्रिटी होता था और इसको 5 भागों में बांट दिया गया, जो कि होता था रैंक 1 से लेकर 5 तक। जो 5 पर होता था वो था सबसे ज्यादा पावरफुल और जितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर होते थे उनको बस लेवल 5 के हंटर्स किल कर पाते थे। और साथ ही साथ डीमन टेरिटोरी में जाने के अंदर इनको क्लासेस भी मिलने लगी, जो कि था ट्रिपल एस, डबल एस, सिंगल एस, ए बी सी डी, जहाँ पे ट्रिपल एस सबसे ज्यादा पावरफुल होता था और डी क्लास सबसे ज्यादा कम पावरफुल होता था और इनके पावर के मदद से ये लोग मॉन्स्टर्स को किल करने लगे। अब हमको प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग अपने घर जा रहा होता है और बोलता है कि आज रात को मुझे कैसे भी ए रैंक टैलेंट अवेकन करना ही होगा। जियांग अपने घर पहुंचता है और वहाँ पे वो अपने सिस्टर से मिलता है, जहाँ पे वो खाना लेकर रेडी रहती है और वो अपने भाई को अपना खाना दिखाती है और बोलती है कि आज तुम्हारा बर्थडे और तुम आज 18 साल के होने वाले हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ कुक करने का और ये जल गया। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारा बॉडी पहले इतना ज्यादा वीक है, मैंने तुम्हें मना किया था ना खाना पकाने से और मैं अपना खाना खुद पका लूंगा। उसके बाद वो उसका चिकन हाथ में ले लेता है और उसके स्किन को हटाकर बोलता है कि वाह, इसका स्किन हटाने के बाद तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो उसको लेकर भागने लगता है और वो ऐसे ही थोड़े बहुत खेलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर वहां से जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है मैं अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रही हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है जाओ, लेकिन टाइम पर घर वापस आ जाना। इसके बाद वो अपने घड़ी पे देखता है जहाँ पे बस 10 सेकंड ही टाइम बचे हुए रहते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि इज्जत मिलेगी या फिर बेइज्जती होगी, अब वो सब इसी पे डिपेंड है। जिसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और वो अपने घड़ी के ऊपर एक बटन को प्रेस करता है और प्रेस करते हुए उसमें से बिजली टाइप की कुछ निकलने लगती है और उसके सामने डीमन टेरिटोरी का गेट ओपन हो जाता है और वो उसके अंदर खींचा चला जाता है और वो चला जाता है डीमन टेरिटोरी के अंदर। डीमन टेरिटोरी के अंदर उसको एक फेरी दिखती है जो कि उसका वेलकम करती है और बताती है कि मैं तुम्हारी फेरी गाइड हूँ। उसके बाद वो देखता है और सोचता है कि अच्छा तो ये है डीमन टेरिटोरी का न्यूबी का ग्राउंड और यहीं पे सबको टैलेंट मिलता है। उसके बाद उसकी फेरी उसको बोलती है कि अब यहाँ पर टाइम है तुम्हें अपना नाम और आउटफिट चूज करने का, जो कि खैर वो खुद से ही चूज कर सकता है। तो वो अपना नाम रखता है राक्षसा और उसके बाद अपना कॉस्ट्यूम मास्क वाला रखता है ताकि इसको कोई पहचान ना सके, क्योंकि वो जानता है कि डीमन टेरिटोरी बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है और इसको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है ताकि ये कभी भी खतरे में ना पड़े। इसके वजह से वो मास्क वाला कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर लेता है। कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करते ही वहां से एक लाइट निकलती है और वह
उसको चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद उसका कॉस्ट्यूम अपने आप उसके ऊपर आ जाता है। जिसके बाद फेरी उसको एक क्रिस्टल दिखाती है और बोलती है इसके ऊपर अपना हाथ रखने के लिए, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा रैंक अपने आप पता चल जाएगा। जिसके बाद वो डरते डरते उस पर हाथ रखता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज़ मुझे ए रैंक देना, प्लीज़ मुझे ए रैंक देना, और वो हाथ रखता है। जिसके बाद वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चमकदार लाइट निकल कर आती है और वो तुरंत खत्म हो जाती है। वो बोलता है क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फेरी से पूछता है कि मेरा कौन सा रैंक आया हुआ है। जिसके बाद फेरी देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा रैंक है एस क्लास। जिसके बाद वो भी सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो जाता है और फेरी उसको बताती है कि यह एस क्लास सिर्फ लेजेंड में ही बताया गया है और अब तक इस दुनिया में किसी को भी ये नहीं मिला है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। जियांग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बस एस रैंक वाले टैलेंट से ही वो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकता है और उसने तो एस रैंक का एबिलिटी अवेकन कर लिया है और वह सोचता है कि इसके बाद से अब मेरा फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसके बाद फेरी उसको एक सिस्टम शो करती है जहाँ पे उसकी स्किल्स के डिटेल लिखे हुए रहते हैं, जो कि होता है समन का, और उसका स्किल ये रहता है कि अगर वो किसी भी मॉन्स्टर का किल करता है तो वह उस मॉन्स्टर को इजीली समन कर सकता है और वह मॉन्स्टर उसके बाद उसका बात मानेगा और इससे फर्क नहीं पड़ता वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर हो या फिर बॉस मॉन्स्टर हो, वो किसी भी मॉन्स्टर को मारते ही तुरंत उसको समन कर सकता है और वो एक बार में 10 मॉन्स्टर समन कर सकता है लेवल 1 पर, और जब वो लेवल 2 पर जाएगा उसके बाद वो 30 मॉन्स्टर को समन कर सकता है और ऐसे वो लेवल 5 तक जाने वाला है और आगे चल के उसके और भी समन बढ़ने वाले हैं। ये सब हो जाने के बाद फेरी उसको बोलती है अब तुम फाइनली डीमन टेरिटोरी के अंदर ऑफिशियली एंटर कर सकते हो। उसके बाद वो उसको गुड लक बोलती है और उसके बाद वहाँ पे जियांग टेलीपोर्ट करता है और वो चला जाता है लेवल 1 के अल्टर पे और उसके बाद वो वहाँ पे समन हो जाता है, जो कि यहाँ पर बिगनर सारे के सारे रहते हैं। वहाँ पर उसको 2 लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि सब लोग यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग तुमको सारे डीमन टेरिटोरी के रूल्स बताने वाले हैं। जियांग भी वहाँ पर चल जाता है और देखता है कि वाह यहाँ पर तो कितने सारे लोग हैं। वहीं पर एक आदमी रहता है जो कि बोलता है कि मैंने ए रैंक टैलेंट अवेकन किया है जिसका नाम है फोर्स फिस्ट, और यह सुनने के बाद सब लोग उसके आजू बाजू में चले जाते हैं, उसका तारीफ करने लगते हैं और कुछ लोग उससे जलस रहते हैं क्योंकि उसने ए रैंक अवेकन कर लिया और कुछ लोगों का रैंक डी रहता है जो कि बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि डी रैंक मतलब एकदम घटिया चीज है। उसके बाद वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होता है वह बोलता है कि अब सब लोग शांत हो जाओ और यहाँ पर हम लोग सबको वेपन बांटने वाले हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं और वो बताता है कि तुम लोग अब ये बात ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर कोई भी मरता है इसका मतलब वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा और जो लोग यहाँ पर खेलने आते हैं वो हमेशा बहुत ही बुरी तरह मर जाते हैं। और यहाँ पर तुम्हें बस मॉन्स्टर से ही ध्यान नहीं रखना है बल्कि ह्यूमन से भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर मर्डरर्स भी घूमते रहते हैं, वो भी हर जगह, और यहाँ पर कोई भी रूल लागू नहीं होता, यानी कि कोई भी तुम्हें कभी भी मार सकता है, इसलिए तुम लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा। उसके बाद वहाँ की लेडी इंस्ट्रक्टर बोलती है कि और हाँ तुम लोग ये भी बात याद रखना, अगर तुम लोग को वापस जाना है तो तुम लोग को फिर से यही अल्टर के ऊपर आना होगा, यही अल्टर तुम लोग को वापस अपने वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर सभी लोगों में वेपन्स बांटने लगते हैं जहाँ पे जियांग का टाइम आता है और वो वहाँ पर जाता है। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर उससे बोलती है कि तुम अपना पहले रैंक बताओ और उसके बाद अपना वेपन बताओ, तुम्हें कौन सा वेपन चाहिए। जिसके बाद वो बताता है कि मेरा रैंक है डी। वह सोचता है कि अपना रियल रैंक बताना बहुत ही खतरनाक होगा, पहले मुझे स्ट्रांग बनना होगा यहाँ पे जिंदा रहकर, उसके बाद ही मैं अपना रियल रैंक रिवील कर सकता हूँ। उसके बाद वो डी रैंक बताने के बाद बोलता है कि मुझे वो चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग रहते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ इसका तो रैंक डी है। वेपन लेने के बाद सभी लोग चले जाते हैं मॉन्स्टर को हंट करने के लिए, लेकिन जियांग नहीं जाता है। वह पहले अपने बो का प्रैक्टिस करता है और वो देखता है कि उसका एम उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि अगर वो रियल बैटल में जाता है तो वो ज़्यादा मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता है क्योंकि अभी उसके पास एक भी मॉन्स्टर का सामान नहीं है और वो बिना मॉन्स्टर के सामान से सीधा सीधा फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पर बो का प्रैक्टिस कर रहा है। वह काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और थोड़ी देर के बाद फाइनली उसका एम थोड़ा बेटर हो जाता है कि उसका तीर निशाना पर लगने लगे। उसके बाद वो सोचता है कि चलो अब चलते हैं मॉन्स्टर हंट करने। इसके बाद हमको डीमन टेरिटोरी का फर्स्ट फ्लोर के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है जहाँ पे इसके मॉन्स्टर के बारे में हमको पता चलता है कि इस फ्लोर पे 3 टाइप के मॉन्स्टर है। पहला है वायलेंट रैबिट जो कि फाइट करता है, दूसरा है लावा टर्टल जो कि डिफेंस में स्पेशलिस्ट है, और तीसरा है डार्क शैडो वुल्फ, और ये इस फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर है, यानी कि बस ये एक ही स्पॉन होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कुछ लोग मिलकर एक टर्टल मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो टर्टल मॉन्स्टर उनको अच्छे से धो रहा होता है, उनका कोई भी चांस नहीं रहता है जीतने का, और वह एक आदमी पे अटैक करने ही वाला होता है कि जियांग उस पर अपने एरो से अटैक करता है जिसकी वजह से वह जियांग
जियांग की तरफ देखता है और जियांग थोड़ा बहुत उसको चिढ़ाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तो जियांग इस मौके का फायदा उठाता है और वो चला जाता है अल्टर के अंदर और उसके पीछे पीछे टर्टल भी साथ में आता है। लेकिन टर्टल जैसे ही अल्टर के बैरियर से टकराता है उसको बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है, जिससे उसका बहुत ज्यादा हेल्थ खत्म हो जाता है और बस थोड़ा सा ही हेल्थ बचता है, जिसका फायदा जियांग उठाता है और वो अपने एरो से उसको तुरंत मार देता है। टर्टल मॉन्स्टर के मरने के बाद उसका एक मैजिक सोल ड्रॉप हो जाता है, जिसको जियांग अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद हम लोग को थोड़ा उस मैजिक सोल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे हमको बताया जाता है कि वो अलग अलग कलर के होते हैं और अलग अलग कलर वाले सोल और उससे वो लोग अपने अलग अलग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमको उसमें थोड़ा और डिटेल में बताया जाता है कि यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं सोल और एक होता है लो, मीडियम और हाई। लो से वो लोग अपना 0.01 पावर बढ़ा सकते हैं, मीडियम वाले से 0.1 और हाई रैंकिंग वाले से वो लोग डायरेक्ट 1 पॉइंट अपना इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि सच में काफी अच्छा है। इसके बाद जियांग के पास सिस्टम का एक मैसेज आता है जो कि उससे बोलता है कि तुमने एक लावा टर्टल को मार दिया, क्या तुम इसको समन करना चाहोगे? यह देखकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है हाँ, और उसके बाद जैसे वो यस पे क्लिक करता है वहाँ पे लावा टर्टल समन हो जाता है, जो कि देखने में सच में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। उसके बाद वो उसको देखता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे उसको गले लगा लेता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि 3 लोग मिलकर एक रैबिट से फाइट कर रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है उनका। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है अपने टर्टल के ऊपर बैठा हुआ और वो लोग देखकर शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमको जियांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हंसते रहता है और बोलता है उनको हेलो और फिर वहाँ से सीधा वो चला जाता है। जिसके बाद वो तीनों देखकर शौक में रहते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं। फिर वो उसमें से एक बोलता है कि क्या हम लोग मॉन्स्टर को पालतू भी बना सकते हैं, मुझे बहुत जलन फील हो रही है। अभी उसका एक दूसरा दोस्त बोलता है कि चलना क्यों, चलो हम लोग भी इस रैबिट को टेम कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बैठ के घूमेंगे। तभी वो रैबिट उसके तरफ आता है और एक उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है। उसके बाद वो लोग एक बार फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं और वो लोग उस रैबिट को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो रैबिट पीछे जाता है और अपना बर्जर्क मोड ऑन कर लेता है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि ये बर्जर्क मोड होता क्या है। इस मोड के अंदर जो भी मॉन्स्टर होता है उसका जब हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो वो इस मोड के अंदर चला जाता है और इस मोड के अंदर उसका पावर डबल या फिर ट्रिपल तक हो जाता है। लेकिन इसके वजह से उसका काफी ज्यादा हेल्थ पॉइंट और भी जल्दी जल्दी घटने लगता है। और तीनों देखकर ये थोड़ा सा डर जाते हैं कि रैबिट बर्जर्क मोड के अंदर चला गया। लेकिन फिर उनमें से एक बोलता है कि फिक्र मत करो, इसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो गया और हम तीनों मिलकर इसे संभाल सकते हैं। उसके बाद वो तीनों उसको मिलकर फाइट करने का सोच ही रहे होते हैं कि उसके पीछे से 2 और रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है। उसके बाद इनका देखकर वो पसीना छूटने लगता है और ये लोग जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है जियांग को, जो कि आराम से अपने टर्टल के ऊपर बैठ के मजे कर रहा होता है कि वो लोग पीछे से दौड़ते हुए आते हैं, चिल्लाते चिल्लाते कि हम मरने वाले हैं। फिर उसके बाद वो लोग जियांग के आगे दौड़कर भाग जाता है और जियांग को भी एडवाइस देते हैं कि तुम भी यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वो तो कुछ समझ नहीं पाता और पीछे देखता है कि 3 रैबिट मॉन्स्टर आ रहे हैं और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वह तीनों रैबिट मिलकर जियांग और उसके टर्टल पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। जियांग अपने टर्टल से बोलता है कि उन पे अपने पूंछ से अटैक करो, जिसके बाद वो उन पे अटैक करता है और देखता है कि इसका डैमेज तो मेरे से भी ज्यादा है। टर्टल के पूंछ के अटैक से एक रैबिट का हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसका फायदा जियांग उठाता है और वो अपने एरो से थोड़ा सा और उसको डैमेज दे देता है, जिसके बाद वो रैबिट भी वहाँ पे मर जाता है। जिसके बाद उनके बीच में एक बार फिर से फाइट शुरू हो जाती है और फाइट करते करते एक और रैबिट का हेल्थ कम हो जाता है, जिसका फायदा फिर से जियांग उठाता है और उसका भी वो मार देता है। अब बस एक लास्ट वाला रैबिट बचा हुआ रहता है, जो कि रहता है बर्जर्क मोड में, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल रहता है और वह इसके टर्टल को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। जिसके बाद इसको अपने टर्टल की फिक्र होने लगती है और वो बोलता है कि मैं अपने फर्स्ट समन बीस्ट को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। फिर वह उस पर अटैक करने का सोचता है, लेकिन देखता है कि उसका तो टर्टल बस अब मरने ही वाला है कि उसका टर्टल लेवल अप कर जाता है और उसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसका हेल्थ भी पूरा फुल हो जाता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसके बाद टर्टल उसको बस एक पूंछ से ही मारता है और वो रैबिट भी वहीं पे मर जाता है। रैबिट्स के मरने के बाद उनके ड्रॉप हुए एनर्जी सोल को वो अपने हाथ में ले लेता है। जिसके बाद उसके पास एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और वह उससे बोलता है कि तुमने 3 रैबिट को मार दिया, क्या तुम इनको समन करना चाहोगे? जिसके बाद वह हाँ बोल देता है और वहाँ पे उसके तीनों रैबिट समन हो जाते हैं और वो बोलता है कि अब मेरे पास 4 समन हो गए हैं। और उसका रैबिट और उसके टर्टल देखने में सच में यार बहुत ज्यादा मस्त लग रहे थे। इसके बाद जियांग के पास एक मैसेज आता है जो कि होता है उनके क्लास टीचर का और वो लोग बोलते हैं कि सभी स्टूडेंट अल्टर के पास वापस आ जाओ। जिसके बाद वो सोचता है कि इतनी जल्दी किस बात की है, लेकिन फिर वो अल्टर के पास चला जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं और जो उनका टीचर रहता है वह उनको पहले तो बोलता है कि तुम लोग डीमन टेरिटोरी में अभी तक फाइट
फाइट कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, मतलब ऐसा ऐसा सारा कुछ बोलता है। और उसके बाद वो उनको बोलता है कि जो इस फ्लोर का बॉस है यानी कि डार्क शैडो वुल्फ, वह कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे तुम लोग मिलकर अभी हरा सकते हो। इसलिए हम लोगों ने एक इलीट को इनवाइट किया है जो कि इस मॉन्स्टर को हराकर तुम लोगों को सेकंड फ्लोर तक ले जाएगा। तो चलो अब सब लोग मिलकर इसकी वेलकम करो। वह सभी लोगों को हेलो बोलती है, अपना नाम बताती है लियू युए यिंग। मतलब यार पता नहीं ये लोग ऐसा नाम रख क्यों लेते हैं। खैर इसका डीमन टेरिटोरी का निकनेम रहता है मून शैडो, तो अब हम लोग इसको यही बोलने वाले हैं क्योंकि ये बोलने में ज्यादा आसान है। वहीं पे खड़ा एक लड़का बोलता है कि ये तो वही है ना जिसने एस रैंक टैलेंट को अवेकन किया है। जिसके बाद दूसरा लड़का बोलता है कि यह तो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, और ऐसे ही सब लोग उसकी थोड़ी तारीफ करते हैं, लग रहा है कि ये काफी फेमस है। मून शैडो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग डार्क शैडो वुल्फ को हल्के में नहीं ले रहे होगे, वह तुम्हारे सोच से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं और तुम सभी को मेरा बात मानना है, और जो भी मेरा बात नहीं मानेगा उनको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद ये सब बोलने के बाद वो सब लोगों के पास अपना टीम इनवाइट भेज देती है। जियांग भी उसके टीम इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका पावर चेक करता है, लेकिन वो नहीं देख पाता है। और फिर वो सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये मेरी समन बीट से भी ज्यादा पावरफुल होगी। फिर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं डार्क शैडो वुल्फ को भी मारकर उसको भी अपने टीम में ले लूं। स्टूडेंट्स मिलकर मून शैडो के साथ चले जाते हैं बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए, ताकि वो लोग इस वाले फ्लोर को क्लियर करके सेकंड फ्लोर पे जा पाए। वो लोग जाते हैं कि रास्ते में उनको बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं जिनको देखकर सब लोग डर जाते हैं, और एक लड़की बोलती है कि चलो सब लोग साथ में मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन वहाँ पर मून शैडो अपना स्वॉर्ड निकालती है और एक स्वॉर्ड के अटैक में सभी मॉन्स्टर को मार देती है। मतलब यार एक मॉन्स्टर के लिए एक स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड में सभी मॉन्स्टर को, जो कि यार काफी मस्त मूव रहता है। और सब लोग देखकर चौंक जाते हैं, वो सोचते हैं कि वाह लग रहा है यह है इस रैंक का पावर। मून शैडो बोलती है कि देखना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे आओ। जियांग सोचता है कि वाह ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे किल चुराने के बारे में तो भूल ही जाओ। थोड़ी देर बाद वो लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे शैडो वुल्फ रहता है, और वहाँ पे पहुंचने के बाद उनको एक गेट देखने को मिलता है। जिसके बाद मून शैडो बोलती है कि यह वही गेट है जिसके अंदर से शैडो वुल्फ आने वाला है। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो मेरे पास रहना। थोड़ी देर के बाद शैडो वुल्फ उस पोर्टल से बाहर आता है, और उसके बाहर आते ही सभी जगह पर धुंध छा जाता है, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहाँ के सभी स्टूडेंट डर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि इतने धुंध में तो हम उसको देख भी नहीं पा रहे, हम उससे फाइट कैसे करेंगे। तभी शैडो वुल्फ मून शैडो के पास जाता है और उसके बाद उस पर वो बहुत तेजी से अटैक कर देता है। लेकिन मून शैडो उसको देख लेती है और वह उससे बच जाती है, और उसके बचने के बाद वो अपना एक स्किल का यूज करती है और वो अपना एक ही वार के अंदर फिर से उस शैडो वुल्फ को एक मूव में ही मार देती है। जिसको देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं, वो सोचते हैं कि वाह ये तो कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसने इसको भी एक हिट में मार दिया। वहाँ पे खड़ी एक लड़की बोलती है कि मैंने देखा इसने अपने एक स्किल का यूज किया, लाइट ब्लेड स्लैश। उसके बाद मून शैडो उनसे पूछता है कि तुम लोगों को फर्स्ट फ्लोर का की तो मिल गया होगा। जिसके बाद सब लोग बोल देते हैं हाँ। तो उसके बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसके टीम का रहता है। वो लोग उससे बोलते हैं कि जल्दी से 5th फ्लोर पे आ जाओ, हम लोग को बॉस को डिफीट करना है और तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो, हम तुम्हारे बिना फाइट नहीं कर पाते। वही बोलते हैं कि ठीक है, मैं बस कुछ स्टूडेंट्स को पास करने में मदद कर रही थी, मैं बस जल्द वहाँ पे आ रही हूँ। मून शैडो स्टूडेंट से बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर से चले जाओ सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर यानी कि शैडो वुल्फ 1 घंटे के अंदर फिर से स्पॉन हो जाएगा। और वैसे भी मुझे 5th फ्लोर के अंदर जाना है बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए। जिसके बाद एक लड़की वहाँ पर उसके पीछे कुछ देखती है और बोलती है कि सिस्टर तुम्हारे पीछे कुछ है। मून शैडो पीछे देखती है और वो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि गेट के अंदर से साइन आ रहा होता है एक और बॉस मॉन्स्टर के स्पॉन होने का। लेकिन वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो 1 घंटा हुआ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद उस गेट के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी टाइप कुछ आने लगता है, जिसके बाद वो देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसका ऑरा पहला जैसा नहीं है क्या यह, इतना बोलकर वो रुक जाती है कि उसके अंदर से एक और डार्क शैडो वुल्फ आ जाता है। और वह देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इस बार वह इलीट रैंक का डार्क शैडो वुल्फ रहता है, यानी कि समझ लो वो नॉर्मल वाले से बहुत ज्यादा पावरफुल बॉस मॉन्स्टर है। सभी लोग ये सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं कि यह एक इलीट बॉस है। लेकिन वहीं पे खड़ी एक लड़की बोलती है कि फिक्र मत करो, हमारे साथ हमारी बड़ी बहन यहाँ पर है, हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मून शैडो उनसे बोलते हैं कि सब लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, यह एक इलीट बॉस है, तुम लोग अगर यहाँ पर रहोगे तो मेरे ऊपर बस एक बोझ ही रहोगे। यह सुनने के बाद वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और सब लोग वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। जियांग सोचता है क्या ये कर भी पाएगी, आखिरकार ये एक इलीट बॉस है और ये इलीट बॉस नॉर्मल बॉस से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब यार आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद मून शैडो सोचती है कि यह करने में थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन यह फर्स्ट फ्लोर का बॉस है तो मेरे ख्याल से मैं मैनेज कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक सब लोग यहाँ से भाग नहीं जाते हैं तब तक
मुझे इसको रोक कर रखना होगा। शैडो वुल्फ उस पर अटैक करता है, वो एक बार फिर से बच जाती है और उसके बाद उस पर पहले वाले स्किल का यूज करती है, लेकिन इस बार उसका स्किल बहुत ही कम डैमेज देता है, जिसके बाद वो देखने के बाद सोचते हैं कि आखिरकार इसका डिफेंस कितना ज्यादा मजबूत है। उसके बाद शैडो वुल्फ उस पर एक बार फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार वो सही से बच नहीं पाती है और इस बार वो शैडो वुल्फ उसको घायल कर देता है, जिसके बाद उसका 115 हेल्थ कम हो जाता है और उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा खून बह रहा है और 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा 1% हेल्थ घट जाएगा। अगर तुम खून बहना नहीं रोकती हो तो तुम मर जाओगी। मून शैडो गुस्से में बोलती है कि ये बहुत ज्यादा तेज है, मैंने पूरा कोशिश किया लेकिन फिर भी मैं घायल हो गई। लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ सोचती है और बोलते है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। उसके बाद एक बार फिर से वुल्फ पर अटैक करती है, लेकिन वो साइड में जंप करके उससे बच जाता है। इसके बाद हमको जियांग को दिखाया जाता है जो कि दूसरे लोगों के साथ साइड में भाग रहा होता है और उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है, जिसके बाद उसके बगल का एक आदमी बोलता है कि हे तुम मरना चाहते हो क्या, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन फिर वहाँ पर ये जियांग उस पर ध्यान नहीं देता है तो उसको छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद जियांग सोचता है कि इलीट डार्क शैडो वुल्फ जो कि एक बहुत ही ज्यादा रेयर मॉन्स्टर है, अगर कोई इसे ढूंढना भी चाहे तो इतनी आसानी से वो उसको नहीं ढूंढ सकता है अगर मैं इसे पकड़ पाऊं। इसके बाद हमको मून शैडो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा घायल होती है और उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका रहता है और वह बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि फर्स्ट फ्लोर का इलीट बॉस इतना ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद हमको शैडो वुल्फ को दिखाया जाता है जिसका हेल्थ अभी तक आधा से ज्यादा होता है, जिसके बाद वो फिर से मून शैडो पर अटैक करता है लेकिन वो बच जाती है और उसके बाद वह उस पर अपने स्किल से अटैक करने का कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो नहीं कर पाती है। जिसके बाद उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी वीक हो चुका है और अब तुम इस स्किल का यूज नहीं कर सकती। यह मौका का फायदा शैडो वुल्फ उठाता है और वो उस पर अपने स्किल से अटैक करता है जो कि होता है डार्क शैडो रीप, और यह अटैक करने के बाद वो नीचे गिर जाती है और उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। जिसके बाद वो फाइनली उसको फिनिश करने ही वाला होता है और उस पर वो अटैक करता है कि जियांग उस पर अपने एरो से अटैक करता है और एरो से अटैक करने के बाद वो बोलता है कि हे पपी यहाँ पर आओ मेरे पास। जिसके बाद वो वुल्फ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चल जाता है जियांग पे अटैक करने के लिए। मून शैडो बोलते है कि मुझे याद है यह उन स्टूडेंट्स में से एक है, लेकिन यह अभी तक भागा क्यों नहीं। जिसके बाद वह उससे बोलते है कि बेवकूफ तुम इसे गुस्सा मत दिला, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जा, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वह उसका बात नहीं सुनता और उसके बाद वह उस वुल्फ को अपने पीछे भगाकर भाग जाता है। जिसके बाद वह बोलते कि बेवकूफ तुम मारे जाओगे। जियांग वुल्फ को अपने पीछे दौड़ाकर लेकर जाता है, वह देखता है और बोलता है कि नहीं, अभी तक इस इलीट बॉस का आधा से ज्यादा एचपी बचा हुआ है, मैं अभी यहाँ पर नहीं मर सकता वरना मेरी बहन और उसकी बीमारी का क्या होगा। मुझे पहले थोड़ी फैली जगह पर जाना होगा ताकि मैं अपने समन बीस्ट का हेल्प ले सकूं, जिससे मुझे थोड़ा एडवांटेज मिल सके। उसके बाद वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि ये वुल्फ पहले ही बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और वो बहुत ज्यादा तेज है और फिर वो बोलता है कि नहीं, अब मेरे पास और भागने के लिए एनर्जी नहीं बचा है। शैडो वुल्फ कूदता है और जियांग पर अटैक करता है, लेकिन तभी जियांग भी पीछे घूम जाता है और अपने चारों बीस्ट को समन कर लेता है उससे फाइट करने के लिए। इसके बाद हमको मून शैडो को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे पड़ी रहती है और खुद को बैंडेज कर रही होती है और बोलती है वह पागल है, उसके जैसा नौसिखिया एक इलीट बॉस से फाइट करने का कोशिश करना चाहता है, मुझे जल्दी से जाकर उसको बचाना होगा। उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। उसके बाद वह फिर से बोलते हैं कि मुझे सबसे पहले तो अपना खून बहना रोकना होगा। उम्मीद करती हूँ कि वो नौसिखिया थोड़ी देर तक टिका रहे। अभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है और वह मून शैडो के ऊपर अपना हीलिंग मैजिक का यूज करती है, जिसके बाद मून शैडो हील हो जाती है और वह पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है प्रिंसेस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। प्रिंसेस उससे बोलते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद वहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं और वह मून शैडो का पूरा पार्टी रहता है जो लोग साथ में मिलकर हंट करते हैं। उसके बाद उसका एक पार्टी मेंबर बोलता है मून शैडो तुम पागल हो, तुम्हें लगा कि तुम सच में एक इलीट बॉस से अकेली फाइट कर सकती हो। उसकी एक दूसरी पार्टी मेंबर बोलती है कि फर्स्ट फ्लोर का इलीट मॉन्स्टर कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम अकेले ही फाइट कर सकती हो। उसके बाद मून शैडो उनसे बोलते है कि सॉरी मुझे लगा मैं शायद। उसका एक और पार्टी मेंबर उससे पूछता है कि बात चली रही है तो आखिर वो बॉस है कहाँ। जिसके बाद उसको याद आता है और वो बोलती है अरे हाँ, उसको एक नौसिखिया अपने पीछे भगा कर ले गया, हमको जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। यह सुनकर उसके सारे पार्टी मेंबर शॉक हो जाते हैं, क्या एक नौसिखिया उसको अपने पीछे भगा कर ले गया। इसके बाद हमको जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो डार्क शैडो वुल्फ से अपने 4 मॉन्स्टर के साथ अटैक करने के लिए बोलता है,
जिसके बाद उसके 3 रैबिट उस पर अटैक करने लग जाते हैं और वह बोलता है कि वैसे तो डार्क शैडो वुल्फ बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन जब उसके ऊपर एक साथ 3 वॉयलेंट रैबिट अटैक करेंगे तो उसका हिलना बंद हो जाएगा और इसकी वजह से। जिसके बाद लावा टर्टल उसको अपने पूंछ से अटैक करता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। और फिर उसके बाद यांग अपना सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करता है कि लावा टर्टल को सपोर्ट मिल जाएगा उसको परफेक्टली हिट करने में, और यह स्ट्रेटेजी उसका काम करने के बाद वो काफी ज्यादा हंसने लगता है। शैडो वुल्फ थोड़ा साइड में जाकर गिरता है और उसके बाद वो फिर से उठ जाता है और वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्किल का यूज करता है और इसके चारों समन बीस्ट को एक साथ अटैक करता है, जिसके बाद उन चारों का काफी ज्यादा हेल्थ घट जाता है। यह देखकर जियांग थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि इसका डैमेज बहुत ही ज्यादा था और वह सोचता है कि इसके सामने से डैमेज लेने से मुझे बचना होगा। इसके बाद जियांग का एक रैबिट मॉन्स्टर का भी लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 2 का हो जाता है। जिसके बाद वो देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन उसके बाद वो उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसके बाद अपने मॉन्स्टर्स को कमांड देता है कि लावा टर्टल उसके अटैक को सहेगा और जितने भी वॉयलेंट रैबिट है वो उस पर अटैक करना शुरू रखेंगे। अब यार ये मत सोचना कि ये लावा टर्टल के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि लावा टर्टल एक डिफेंस टाइप मॉन्स्टर है, इसलिए उसने ऐसा कमांड दिया है। उनका फाइट काफी देर तक वैसे ही चलते रहता है। जिसके बाद इसका एक रैबिट मर जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद इसका एक दूसरा रैबिट भी मर जाता है, जो कि दोनों लेवल 1 वाले रहते हैं। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है धत तेरे की, इसके साथ मैं इतने ज्यादा देर से फाइट कर रहा हूँ लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ये अभी नहीं मरा तो मेरे सारे समन बीस्ट मर जाएंगे। उसके बाद वह जोर से चिल्लाता है कि मर जाओ, और उसके बाद उसी टाइम पे लावा टर्टल अपने पूंछ से उसके ऊपर काफी जोरदार एक लास्ट अटैक करता है, जिसके बाद वो फाइनली मर जाता है। शैडो वुल्फ के मरने के बाद वह चैन का सांस लेता है और बोलता है कि मेरे 2 समन बीस्ट का भी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ था और वो लोग भी मरने ही वाले थे। शैडो वुल्फ के मरने के बाद कुछ आइटम्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिसमें से मीडियम रैंक का 4 सोल ऑर्ब होता है, जो कि उसके लिए काफी सही बात है। उसके अलावा उसके दांतों का एक नेकलेस भी रहता है और साथ साथ उसके हड्डी का एक डैगर भी रहता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसको 2 नोटिफिकेशन आते हैं। एक रहता है डैगर का, जिसमें उसको पता चलता है कि उस डैगर के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स लगे हुए हैं, जिसके वजह से वो 50 से लेकर 90 के बीच में डैमेज दे सकता है। और नेकलेस के अंदर उसको मेंटल स्पिरिट का 0.5 प्लस एट्रीब्यूट मिलता है, जिसे देखने के बाद वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि खैर मैं मतलब नजदीक से तो फाइट नहीं करता, इसलिए मेरा डैगर का उतना कुछ खास काम नहीं है, लेकिन मैं ये नेकलेस का यूज कर सकता हूँ और मैं इस डैगर को बाहर जाते ही बेच दूंगा, जिससे के लिए मेरी बहन की दवाई की फीस भरने के लिए पैसा मैं बचा सकूं। इसके बाद फिर से जियांग बोलता है कि मैंने 2 समन बीस्ट खो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। उसके बाद वो अपने डार्क एलीट बॉस को वापस वहाँ पे समन करता है और वहाँ पर भाई वो आता है तो क्या ही तो कूल लगता है। उसके बाद साथ में उसका स्टेटस विंडो भी आ जाता है, जहाँ पे भाई यार उसका स्टेटस विंडो क्या ही तो मस्त रहता है और उसका डैमेज भाई 260 से लेकर 380 का रहता है और डिफेंस उसका 1500 का रहता है और साथ में एक स्पेशल स्किल भी, मतलब यार पूरा एकदम ओपी वाला वो रहता है। और वो समझ लो कि भाई फर्स्ट फ्लोर के अंदर उसे कोई छू भी नहीं सकता, इतना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो बोलता है कि अब लेट होता जा रहा है और मेरे ख्याल से मुझे वापस चले जाना चाहिए, और वैसे भी कल मुझे लेसन के लिए भी जाना है। जिसके बाद वो अपने वर्ल्ड के अंदर वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद मून शैडो और उसकी पूरी पार्टी उस जगह पर आ जाते हैं और वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर शैडो वुल्फ के बहुत सारे पंजों के निशान लगे हुए हैं। इसका मतलब वो लोग यहीं पर भाग कर आए थे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी जियांग नहीं मिलता, तो वो लोग सोचते हैं कि वो शायद मर गया होगा, क्योंकि वैसे भी कोई भी नौसिख या एक एलीट बॉस से फाइट नहीं कर सकता। उसी में से एक और आदमी बोलता है कि उसने दूसरों के लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया, वो क्या ही तो बहादुर नौसिखिया था। मून शैडो बोलते हैं कल मैं स्कूल में जाऊंगी और टीचर से पूछूंगी, अगर वो वहाँ का स्टूडेंट है तो टीचर को जरूर पता होगा कि क्या वो सच में मर गया या फिर नहीं मर रहा है। और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद फिर से साइड में जाकर सोचती है कि अगर वो मर गया होगा तो ये सब मेरी ही गलती है। इसके बाद हमको जियांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने रियल वर्ल्ड में वापस आकर अपने रूम में बैठा हुआ है। वह बोलता है कि आज का लूट बुरा नहीं था, चलो जितना भी मुझे लूट मिला है उसको ट्रेड नेट पे सेल कर देते हैं। इसके बाद हमको उसका लूट दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके पास 61 लो रैंकिंग के मैजिक सोल ऑर्ब थे और 25 मीडियम रैंकिंग के सोल ऑर्ब थे। लेकिन सेल करने से पहले वो सोचता है कि चलो एक बार ये स्ट्रेंथ वाले मैजिक सोल ऑर्ब को यूज करके देखते हैं। जिसके बाद वो उसको यूज करता है और उसके बाद उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और फिर वो बोलता है कि गाइड के हिसाब से अगर तुम इसका यूज करते हो तो डीमन टेरिटोरी के साथ साथ रियल वर्ल्ड के अंदर भी तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ता है। चलो कल सुबह स्कूल चलकर वहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद हमको अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग सोकर उठता है। उसकी बहन उसको बोलते है कि भैया जाकर
अपना मुंह धो लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। जियांग उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना खाना बनाने के लिए, क्या तुम सुन नहीं रही थी? जिसके बाद वो बोलते है कि फिक्र मत करो, ये बस नाश्ता ही तो है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जियांग मुंह धोते धोते सोचता है कि मेरी बहन का आर्टिफिशियल किडनी अब सही से काम नहीं कर रहा है और मुझे उसका भाड़ा भी जल्दी से भरना होगा। क्या मैं उसे बता दूं कि मैंने एसएस रैंक का टैलेंट अवेकन किया है? लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, उसे नहीं बताते हैं ताकि उसको फिक्र ना हो। जियांग अपनी बहन के पास आ जाता है नाश्ता करने के लिए, जहाँ पर उसकी बहन सोचती है कि भाई कल रात को बहुत ही लेट से वापस आया था, इसने जरूर कोई बुरा टैलेंट अवेकन किया होगा। जिसके बाद वो अपने भाई को बोलती है कि तुम डीमन टेरिटोरी में मत जाया करो, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है, तुम उसके जगह पर इधर ही कोई नया जॉब ढूंढ लो, और जो बात है रेंट के लिए तो उसको मैं संभाल लूँगी। उसके बाद वह पूछता है कैसे, लेकिन वह बोलते कि फिक्र मत करो, मेरे पास रास्ते हैं। लेकिन उसके बाद वह जाने लगता है और बोलता है कि तुम अभी बहुत ही छोटी और तुम अभी बस पढ़ाई पर ही ध्यान दो, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वह बोलती है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। जियांग अपने स्कूल में चला जाता है, जहाँ पर वह जाने के बाद देखता है कि वहाँ के सभी बच्चे अपने अपने टैलेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसी का डी रैंक रहता है, किसी का बी रैंक रहता है, किसी का कोई भी रैंक रहता है। वो लोग आपस में ही अपने अपने टैलेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जियांग अपने फोन को देखता है, जिसको देखने के बाद वो थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है कि सोल ऑर्ब तो यार बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसने जितने भी सोल ऑर्ब को बेचने के लिए लगाए थे वो पहले ही बिक चुके हैं और उसको लगभग 1,98,000 येन उससे मिल चुके हैं। और वो सोचता है कि ये लगभग मेरी बहन की आर्टिफिशियल किडनी के फी के बराबर पैसे हो ही गए हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जियांग अपने क्लास में बैठा हुआ रहता है और उसके टीचर वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ। और उसके बाद वहाँ पर मून शैडो भी आ जाती है, जिसको देखकर सभी बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद टीचर उनसे पूछता है कि कल रात को डीमन टेरिटोरी में कुछ हुआ था और वह कौन स्टूडेंट है जिसने शैडो वुल्फ के अपने पीछे भागा कर ले गया था। यहाँ पर मून शैडो आई है उसको खुद से थैंक्स बोलने के लिए। जिसके बाद सब बच्चे सोचने लगता है आखिर वो कौन है, और जियांग सोचता है कि थैंक्स के बारे में तो भूल जाओ, मुझे खुद को एक्सपोज नहीं करना है। जब कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं बताता है तो मून शैडो फाइनली वहाँ से जाने लगती है। टीचर उससे बोलता है कि लग रहा है तुम जिस स्टूडेंट को ढूंढ रही है वो मेरे क्लास में नहीं है। जिसके बाद मून शैडो उससे बोलती है कि ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी पता चलता है तो प्लीज मुझे बता देना। जिसके बाद टीचर उसको बोल देता है ठीक है। मून शैडो के जाने के बाद वहाँ के सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगता है कि आखिर वो इंसान कौन हो सकता है जिसने एक एलीट बॉस को अपने पीछे भगाया होगा। वहीं पे एक बच्चा झूठ मूठ का बोलता है कि मैं सच कहूँ तो वो आदमी मैं ही था। जिसका दोस्त उसको बोलता है कि भूल जा, जिसके पास भी थोड़ा सा दिमाग होगा वो जानता है कि ये तुम नहीं हो। जिसके बाद जियांग का एक दोस्त उसको बोलता है कि मुझे पता है कि वो इंसान कौन है। लेकिन उसके बाद जियांग उससे थोड़ा सा घबरा कर पूछता है अच्छा वो कौन है। जिसके बाद वो उसको बताता है कि जब सब लोग भागने पर ध्यान दे रहे थे तब एक आदमी था जो कि वापस भागा था और मुझे उसका नाम याद है, जो कि है राक्षसा। जियांग बोलता है ये जरूरी तो नहीं है, ये भी हो सकता है कि वो कोई और हो जो कि गलत डायरेक्शन में भाग गया हो। जिसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि हटाओ छोड़ो, इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग आज रात को डीमन टेरिटोरी में फाइट करने जाने वाले हैं और मैंने तो लड़कियों को भी इनवाइट किया, क्या तुम भी हमारे साथ में आना चाहोगे? जिसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मुझे थोड़ा काम करना है। उसका दोस्त उससे पूछता है क्या ये तुम्हारी बहन के बारे में है, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि नहीं फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद उसका दोस्त उससे बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम डीमन टेरिटोरी में आते हो तो मुझसे मिलना याद रखना, डीमन टेरिटोरी में मेरा नाम है हैंडसम मोटा। इसके बाद हमको जियांग को दिखाया जाता है जो कि कुछ जिम टाइप का ही रहता है या फिर जिम ही रहता है, जिसके अंदर वो सफाई कर रहा होता है पैसों के लिए। और उसके बाद वो सोचता है कि कुछ टाइम के बाद अब मुझे यहाँ पर आकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर सब मिलकर एक आदमी की तारीफ कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि तुम 5th यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी और तुमने ए रैंक टैलेंट भी अवेकन किया है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। ऐसे ऐसे करके वो लोग थोड़े और भी उसकी तारीफ करता है। उसके बाद हमको फिर से जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपना पावर टेस्ट करता है, जिसका रहता है 497, जिसको देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसने पिछली बार ट्राई किया था तो उसका बस 390 ही था और एक ही बार एक मैजिक सोल ऑर्ब को यूज करने के बाद उसका इतना ज्यादा पावर इंक्रीज हो गया है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आज रात को मुझे फिर से डीमन टेरिटोरी के अंदर जाना ही होगा। इसके बाद जियांग के फोन पे उसकी बहन का एक मैसेज आता है, जहाँ पे वो बोलती है कि आज रात को मैं अपनी दोस्त के पास पढ़ने जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी लेट से आऊंगी, आप अपने खाने का खुद से देख लेना। जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे पता नहीं ये हर रात को कहाँ पे जा रही है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। फिर वो बोलता है कि चलो अभी चलते हैं फिलहाल डीमन टेरिटोरी के अंदर। जिसके बाद वो फिर से डीमन टेरिटोरी के अंदर चला जाता है। जियांग डीमन टेरिटोरी में आ जाता है और क्योंकि उसने फर्स्ट फ्लोर को पहले ही क्लियर कर लिया है इसलिए उसको सेकंड फ्लोर का भी टिकट पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो सेकंड फ्लोर पर जाने से पहले सोचता है कि अभी मेरे पास बस 3 ही बिस्ट है और सेकंड फ्लोर पर जाने से पहले मुझे और भी
बीस्ट कलेक्ट कर लेने चाहिए ताकि मुझे वहाँ पर ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके बाद वो चल जाता है हंटिंग पे, लेकिन उससे पहले वो अपने समन बीस्ट को समन करता है अपने डार्क एलीट बॉस को, जो कि यार देखने में क्या ही तो मस्त लगता है। उसके बाद वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हंटिंग करता है और वो खास करके लावा टर्टल की हंटिंग करता है, क्योंकि उसके पास अटैक के लिए डार्क साइड वुल्फ तो है ही, लेकिन उसके पास डिफेंस के लिए लावा टर्टल भी हो जाएगा। जिसके बाद उसका आर्मी देखने में कुछ ऐसा लगता है जो कि 10 बीस्ट की रहती है, और यार ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। तो सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सोच ही रहा होता है कि साइड से उसको आवाज़ आती है बचाओ बचाओ की। वह झाड़ियों से देखता है कि आखिर कौन चिल्ला रहा है, लेकिन वह देखकर थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि यह इसी का स्कूल का दोस्त रहता है वांग यांग। वांग यांग बोलता है कि भाई मुझे मारो मत, हमारे पास कुछ भी कीमती सामान नहीं है, हमें जाने दो। लेकिन पीछे से उसको कुछ लोग दौड़ा रहे होते हैं और यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये किसी मॉन्स्टर से बच के नहीं भाग रहा है, बल्कि कुछ इंसान से ही बचकर भाग रहा है। जिसके बाद वो लोग पीछे से बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम लोग नौसीखी हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और उससे हमें मतलब भी नहीं है, हम तुम्हें किडनैप करेंगे और रियल वर्ल्ड के अंदर से तुम्हारे फैमिली से पैसे मांगेंगे। वांग यांग बोलता है कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन किडनैपर बोलता है हमसे झूठ मत बोलो, तुमने उन लड़कियों से बोला था ना कि तुम बहुत बड़े मैंशन में रहते हो और फरारी चलाते हो, चलो देखते अब तुम भागकर कहाँ जाओगे। इसके बाद वो अपने एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है मडी स्वाम्प, और इस स्किल को यूज करने के बाद वांग यांग और साथ ही साथ उसके पीछे जो 2 लड़कियां होती है उसके नीचे एक दलदल बन जाता है और वो सब लोग उसी में फंस जाते हैं। उसके बाद किडनैपर वांग यांग के पास आकर उसके गले पे अपना हथियार रख देता है और हंसते हुए उससे बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप अपने फैमिली के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमको बता दो। जिसके बाद वांग यांग बोलता है कि दिन में सपने देखना बंद करो, मैं नहीं बताऊंगा। किडनैपर फिर हंसते हुए बोलता है कि शुरुआत में सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जब मैं उनके एक हाथ काट देता हूँ तो वो लोग चुपचाप अपने आप ही मुझे सारी चीजें बता देते हैं। जिसके बाद वो उसके हाथ काटने के लिए अपना कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है कि एक तीर उड़ते हुए आता है और उसके हाथ में लगता है। जिसके बाद वह उसको गाली देता है और बोलता है जिसने भी तीर चलाया होगा बाहर निकलो, कौन है जो मुझ पे पीछे से अटैक कर रहा है। जियांग बोलता है एक कचरे का ग्रुप जो हमेशा बुरे काम करती रहती है। तभी उनमें से एक किडनैपर जियांग को देख लेता है और बोलता है कि वहाँ पर एक शूटर है। उनका लीडर बोलता है जल्दी से जाओ और उसको पकड़ो, मैंने इन तीनों को पहले ही अपनी स्किल में फंसा दिया है, ये तीनों 1 घंटे तक यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल पाएंगे, जाकर उसको पकड़ो, मैं उसको आज छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। और उसके बाद वो सब के सब लोग मिलकर जियांग के पीछे दौड़ने लगते हैं। जियांग दौड़ते दौड़ते जाता है, तभी वो एक जगह को देखता है जहाँ पर बस जाने का एक ही रास्ता होता है। वह उधर जाता है और सोचता है कि मुझे इनको अपने पीछे भागकर वहाँ पर ले जाना होगा। वो भागते भागते जाता है और वहाँ पर एक डेड एंड आ जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर रुक जाता है, सारे किडनैपर्स हंसने लगते हैं। वह सोचते हैं कि यह डेड एंड में फंस गया है। उसका लीडर बोलता है कि इसको डायरेक्टली मत मारना, मैं इसको धीरे धीरे टॉर्चर कर करके मारूंगा, लेकिन उससे पहले इससे चलो थोड़े पैसे निकलवाते हैं। यंग किडनैपर से बोलता है अगर तुम डीमन टेरिटोरी के अंदर किसी को मार दोगे तो क्या बाहर वाले को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। किडनैपर्स उसको बोलते हैं कि फिक्र मत करो, यहाँ पर अगर हम लोग तुम्हें मार भी दे तो किसी को भी कुछ ही पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम अपने घुटने पर बैठ जाओ और उसके बाद मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हारा एक पूरा लाश जरूर छोड़ सकता हूँ। जियांग बोलता है ये बात है, बहुत अच्छे। जिसके बाद वो अपने सारे बीस्ट को समन करता है और बोलता है कि सब लोग बाहर आओ और इनकी स्वागत करो। जिसके बाद उसके सारे बीस्ट समन हो जाते हैं और वो लोग उस सभी के सभी किडनैपर्स को घेर लेते हैं। जिसके बाद यह देखकर किडनैपर्स को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि अचानक से इतने सारे बीस्ट कहाँ से आ गए। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि आजू बाजू में भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाद में इसको देखेंगे। लेकिन वो लोग जैसे ही बाहर भाग रहे होते हैं कि पीछे से उसका डार्क एलीट शैडो वुल्फ समन होकर उनके पीछे से आता है। यह देखने के बाद वो लोग और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि वह डार्क शैडो वुल्फ रहता है और वो भी एलीट रैंक का, जिसके देखने के बाद उनके पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद जियांग पीछे से बोलता है कि तुमने यह भी कहा ना किसी को पता नहीं चलेगा अगर मैं तुम्हें मार भी दूं। जिसके बाद डार्क शैडो वुल्फ उन पे अटैक कर देता है और उसके साथ साथ उसके सभी बीस्ट भी उन पे अटैक कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद सारे के सारे किडनैपर जमीन पे पड़े हुए रहते हैं। और उसके बाद जियांग उनके पास जाता है और बोलता है कि मुझे दोस्त मत देना, तुम सब इसी के लायक हो। जियांग उन सभी किडनैपर्स को लूट लेता है और उसके बाद वो बोलता है कि इनके पास तो काफी अच्छे सामान थे। जिसके बाद उसको एक स्पेशल आइटम भी मिलता है जो कि रहता है बजर्क
तालिस्मान और वह सी रैंक का रहता है और उसका इफेक्ट होता है कि वह 3 मीटर के अंदर किसी भी एक टारगेट को बर्जर्क में लेकर जा सकता है, जो कि 100 सेकंड तक एक्टिव रहेगा और इस तालिस्मान को बस एक ही बार यूज किया जा सकता है। जियांग बोलता है कि बुरा नहीं है, यह किसी डेंजरस सिचुएशन में काम आ सकता है। चलो अब समय है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। जिसके बाद वो सेकंड फ्लोर के पोर्टल की तरफ चला जाता है। जियांग जब पोर्टल के पास जाता है सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, तो वहाँ पर वांग यांग उसका इंतजार कर रहा होता है और जाते ही वांग यांग उसके पास आकर उसका शुक्रिया अदा करता है जान बचाने के लिए, और उसके साथ साथ जो लड़कियां रहती है वो भी जियांग का शुक्रिया अदा करती है उनका जान बचाने के लिए। वांग यांग जियांग से बोलता है कि भाई तुम्हारे जैसे आदमी इस दुनिया में बहुत कम बचे हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्या 1 मिलियन काफी रहेंगे? लेकिन जियांग उसको मना कर देता है, बोलता है कि नहीं जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे बुरे आदमी अच्छे नहीं लगते, अगली बार से और ज्यादा ध्यान रखना। लेकिन वह मन में सोचता है कि अगर वह पैसा लेता है तो ट्रांसफर की वजह से उसका आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा, इसलिए उसको पैसे नहीं चाहिए। फिर उनको बाय बाय कर देता है और वह चला जाता है सेकंड फ्लोर पे। और पीछे से यह देखकर वो लोग और भी ज्यादा उसके फैन बन जाते हैं, सोचते ये कितना अच्छा आदमी है कि हेल्प भी कर दी और पैसे भी नहीं लिए। जियांग पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है सेकंड फ्लोर के अल्टर पे, और वहां पर जाने के बाद वह देखता है कि सेकंड फ्लोर तो एक केव के अंदर है और उसके आजू बाजू में काफी सारे लोग होते हैं जो कि चिल्ला रहे होते हैं, अपने अपने टैलेंट बता रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। वो लोग अपना अपना टीम बना रहे होते हैं, लेकिन जियांग सोचता है कि मैं अकेले ही सुरक्षित रहूंगा। जियांग फ्लोर 2 का गाइड बुक चेक करता है, जहाँ पे उसको सारे मॉन्स्टर्स के बारे में पता चलता है, जहाँ पे 3 टाइप के मॉन्स्टर्स रहते हैं। पहला रहता है पॉइजन स्पाइडर, दूसरा रहता है ब्लड थ्रस्टी बैट और तीसरा रहता है डिवावर हेवनली फ्रॉग, जो कि बॉस मॉन्स्टर होता है। जियांग सोचता है कि फ्लोर 2 के मॉन्स्टर्स फ्लोर 1 के मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन तभी उसके ऊपर एक पीछे से पॉइजन स्पाइडर अटैक कर देता है और उसके अटैक करते ही वो जल्दी से सबसे पहले तो उससे बचता है और उसके बाद अपने बीस्ट को वो समन कर देता है फाइट करने के लिए। उसका वो एक रैबिट जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वह अपने जाला से उस रैबिट को फंसा देता है और उसके ऊपर अपना पॉइजन से अटैक कर देता है। जियांग सोचता है इस स्पाइडर का डैमेज तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका पॉइजन की वजह से एचपी बहुत जल्दी कम हो रहा है। उसके बाद वो अपने सारे बीस्ट को समन कर देता है और उनसे बोलता है अटैक करने के लिए एक साथ में, जिसके बाद वो सब लोग एक साथ अटैक करते हैं और वहां पर वो पॉइजन स्पाइडर मारा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उसका लेवल 2 का एक वायलेंट रैबिट भी मारा जाता है, जिसके बाद उसको 2 लो रैंक के मैजिक सोल और मिल जाते हैं। इसके बाद वो पॉइजन स्पाइडर को समन करता है और उसका स्टेटस देखता है, जिसको देखने के बाद वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद किया था मैंने, इसका जो पावर है वो फ्लोर 1 के वायलेंट रैबिट या फिर लावा टर्टल से बहुत ज्यादा है। जियांग केव में मॉन्स्टर्स को ढूंढते ढूंढते और आगे जा रहा होता है कि पीछे से उस पर छुपकर 2 बैड मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन वह जल्दी से पीछे घूम के अपने बीस्ट को समन कर देता है और सोचता है कि मेरा समन करने का स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अगर ये नहीं बढ़ा होता तो कोई भी मुझ पर पीछे से अचानक से अटैक करके मुझे मार सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद वो अपने बीस्ट को बोलता है अटैक करने के लिए, जिसके बाद वो सब लोग मिलकर अटैक करते हैं और काफी ज्यादा एचपी घटा देते हैं बैट मॉन्स्टर का। लेकिन बैट मॉन्स्टर भी कम नहीं रहता है, वह भी उनका खून चूसता है और उनका खून चूसने के बाद उसका एचपी बढ़ जाता है, जिसके बाद ये थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। उसके बाद वो अपना दिमाग का यूज करता है और वह अपने नए बीस्ट यानी कि पॉइजन स्पाइडर को समन कर देता है और बोलता है उसको पॉइजन का अटैक करने के लिए, जिसके बाद वो पॉइजन का अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो जितना भी खून चूस कर अपना एचपी बढ़ाता है, पॉइजन की वजह से वो फिर से घट जाता है। जिसके बाद वो अपने बीस्ट को बोलता है कि इन दोनों को बारी बारी से मारो, जिसके बाद वो लोग फाइनली उनको मार देते हैं। इसके बाद जियांग बोलता है कि 2 ब्लड थ्रस्टी बैट से लड़ने के लिए मेरे कुछ अपने मॉन्स्टर्स भी मारे जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि जितने भी मेरे सिर्फ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स थे वही जिंदा बच पाए हैं। जिसके बाद वो अपने नए बीस्ट को समन कर देता है, जिसके बाद ब्लड थ्रस्टी बीस्ट वहां पर समन हो जाते हैं और वो दिखने में काफी ज्यादा मस्त लगता है और वह बोलता है कि इसके बाद अब मेरे पास टोटल 8 बीस्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से अब समय आ चुका है कि सेकंड फ्लोर के बॉस से मिला जाए। जियांग जाता है सेकंड फ्लोर के बॉस के पास, लेकिन वहां पर रास्ते में कुछ लोग उसको रोक कर रखते हैं और साथ साथ बहुत सारे और भी लोग रहते हैं जो कि वहां पे रुके रहते हैं, क्योंकि कुछ बुरे आदमी रहते हैं जो कि उस रास्ते को घेर लेते हैं और बोलते हैं 10 मैजिक सोल और देने के लिए, तभी वो लोग आगे जाने देंगे।
यह सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि 10 मैजिक सोल ऑर्ब, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। वहाँ पे खड़ा आदमी बोलता है अच्छा तुम्हें लगता है ये बहुत ज्यादा महंगा है, यहाँ तक कि हमको भी ये फी देना पड़ता है, सिर्फ एक अब आखिरी जगह बाकी है, कोई एक ही आ सकता है। तभी जियांग भीड़ से बाहर निकल कर आता है और बोलता है मैं जाना चाहता हूँ। जिसके बाद वह उस आदमी के नजदीक जाता है और बोलता है कि भाई मैं कल ही डिमन टेरिटोरी के अंदर आया हूँ, इसलिए मेरे पास अभी मैजिक सोल ऑर्ब तो नहीं है, लेकिन क्या मैं मैजिक सोल ऑर्ब के बदले 10 गोल्ड बार दे सकता हूँ। वह आदमी बोलता है 10 गोल्ड बार्स। उसके बाद जियांग बोलता है कि हाँ मेरा परिवार बहुत ज्यादा रिच है, आप लोग मुझे बॉस फाइट के लिए लेकर जाओ और एक बार मुझे 3rd फ्लोर का की मिल जाए, उसके बाद गोल्ड बार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर वह आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लालच उसके मुंह पर साफ साफ दिखती है। जिसके बाद वह बोलता है कि कुछ मजाक करने की कोशिश मत करना, अगर तुम बाद में हमको गोल्ड बार्स नहीं दे पाए तो उसके अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जियांग बोलता है भाई मैं हिम्मत भी कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वह हंसते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा भाई तुमको फ्लोर 2 के बॉस मॉन्स्टर के पास लेकर जाएगा। जिसके बाद वह हंसते हंसते उसको लेकर जाता है, लेकिन हमको उसके बाद जियांग का फेस दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए मन में सोचता है कि बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। वह आदमी जियांग को अपने लीडर के पास लेकर जाता है और बोलता है लीडर सब लोग जमा हो चुके हैं, अब आप शुरू कर सकते हो। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है ठीक है। उसके बाद वो उठकर जाने लगता है डिवॉर हेवनली फ्रॉग के पास। जिसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद वो एक केव में चला जाता है और केव में थोड़ा सा आगे जाने के बाद उनको दिख जाता है बॉस मॉन्स्टर यानी कि डिवॉर हेवनली फ्रॉग, जिसको देखकर जियांग सोचता है वाह ये कितना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद उनका लीडर बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए, कोई भी ज्यादा नजदीक मत आना। जिसके बाद वो अपना कोट उतारता है और बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ने लगता है हेवनली फ्रॉग के पास और वहां पर जाकर वो अपने पहले तो स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एकदम आग निकलने लगती है और वह जाकर उस हेवनली फ्रॉग के ऊपर बहुत जोरदार अटैक करना शुरू कर देता है। यह देखकर सब लोग बोलते हैं कितना ज्यादा कूल है, उसने बस एक ही अटैक किया और उसका 3 में से 1 HP खत्म भी हो गया। इसके बाद हमको उस लीडर का स्किल दिखाया जाता है जिस स्किल का नाम होता है फायर फिस्ट और वो बस अभी लेवल 1 पर ही होता है। सोचो यार जरा इसका ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा तो भाई इसका स्किल कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। खैर उसको अभी छोड़ते हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वह जाता है फिर से हेवनली फ्रॉग पे अटैक करने के लिए, लेकिन वह हेवनली फ्रॉग इस बार सीधा सीधा अटैक नहीं लेता और वो भी अपना अटैक करता है और एक फायर बॉल उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन वह साइड में कूद कर डॉज कर लेता है यानी कि उससे बच जाता है। लेकिन वह फायर बॉल आकर पीछे लगता है जहाँ पे सब लोग खड़े रहते हैं और यह देखकर सब लोग डर जाते हैं और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद एक बार फिर से उनका लीडर उस फ्रॉग के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार वो काफी ज्यादा जोरदार अटैक करता है जो कि पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जियांग ये देखकर बोलता है कि इस फ्रॉग का पहले ही 2 में से 1 HP और खत्म हो चुका है, अब यह बहुत जल्द मरने ही वाला है, मुझे कैसे भी कर कर लास्ट हिट मारकर मुझे इसे मारना होगा। फिर हमको इनके लीडर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाता है कि अब मर जाओ। जिसके बाद वो और भी ज्यादा तेज अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन जियांग बोलता है यही सही टाइम है। जिसके बाद वो अपना बो निकालता है और उसके ऊपर एक तीर चलाता है जो कि जाकर सीधा उस फ्रॉग के आंख में लगता है और वह दर्द से काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से बॉस भी नीचे गिर जाता है। जो पहले वाला आदमी था जो कि गेट पे खड़ा था वह चिल्लाकर बोलता है कि यह तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था नहीं कुछ मत करो और बस देखो। लेकिन उसके बगल का एक आदमी बोलता है कि इसको मारने मत देना वरना सारे लूट इसके हो जाएंगे। जिसके बाद हमको हेवनली फ्रॉग को दिखाया जाता है जो कि जियांग के पीछे भाग रहा होता है और जियांग भी उसके आगे भाग रहा होता है। उनका आदमी लीडर के पास जाता है और बोलता है लीडर, लेकिन उनका लीडर बोलता है कि उस पर ध्यान मत दो, एक नया नौसिखी है यहाँ पर आकर मेरे बॉस को चुराना चाहता है, वह बस अपनी मौत ही चाहता है, कोई भी बीच में नहीं आएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे जलकर मरता है डिवॉर हेवनली फ्रॉग से। इसके बाद हमको वहाँ पर खड़े सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि यह बहुत ज्यादा तेज बन रहा है, यह बस मरना चाहता है, इसको क्या लगता है यह बॉस को अगर मार भी दे तो यहाँ के लोग इसको जाने देंगे, और ऐसा ऐसा करके वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब यह मरने वाला है। इसके बाद हमको जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे के सारे बीस्ट को एक बार में ही समन कर देता है और उनको भेज देता है हेवनली फ्रॉग को अटैक करने के लिए। वहाँ के सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं कि ये बीस्ट को समन कर सकता है। उनका लीडर भी देखकर शौक हो जाता है और बोलता है कि मैंने ऐसा टैलेंट स्किल पहले कभी भी नहीं देखा है। इसके बाद हमको हेवनली फ्रॉग को दिखाया जाता है जिसके ऊपर जियांग के सभी मॉन्स्टर्स मिलकर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं और वो लोग उसको काफी ज्यादा डैमेज दे देते हैं। और इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद जियांग इस मौके का फायदा उठाता है और उसके बाद वो अपने बो से एक लास्ट एरो मारता है जो कि जाकर हेवनली फ्रॉग को लगता है और वो मॉन्स्टर उसके बाद वहीं पे मारा जाता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद जियांग काफी
खुश हो जाता है। लेकिन जो लोग पहले जियांग का बोल रहे थे कि अभी वो मरने वाला है, अब वो लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बस एक नौसिखिया है, यह बॉस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। और वो सब के सब लोग शौक में रहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। हेवनली फ्रॉग के मरने के बाद उसके काफ़ी ज़्यादा लूट ड्रॉप होते हैं, जिसके बाद वहाँ पर जियांग जाकर उनको उठाने लगता है कि तभी जितने भी वहाँ पर बुरे लोग थे या फिर उनका लीडर था वो सब के सब उसके पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये सारी लूट और तुम्हारे पास जितनी चीज़ें सब के सब हमको दे दो, और साथ में 10 किलो गोल्ड बार भी जो तुमने बोला था, अगर नहीं तो फिर तुम यहाँ से जिंदा जाने के बारे में भूल जाओ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मानवा और मेरा मानवा का एक्सप्लेनेशन दोनों अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके अभी आगे और भी ज्यादा पार्ट्स आने वाले हैं। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सभी लोगों को बाय।